नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज 9 जनवरी 2023 है। आज जो सेकंड शिफ्ट का सीटेट का पेपर हुआ है, इस वीडियो में करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। समाज विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जितने भी इस वीडियो में समाज विज्ञान के क्वेश्चन हैं, आज इस वीडियो में सभी क्वेश्चनों को करेंगे। साथियों, इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र तथा आपकी सामान्य हिंदी की वीडियो बना चुके हैं, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। 31 में पूछा है, समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी वीणा पर। किस पे? वीणा पे दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है, ए, बी और सी कथनों को पढ़ें और सही उत्तर का चयन करें। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद क्यों बन गया? ए दे रखा है, कई नदियां जैसे गंगा और सोन मगध से होकर बहती थीं। और बी दे रखा है, मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। और सी दे रखा है, इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें थीं। खदानें हैं। 32 के नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी ए, बी और सी तीनों सही हैं। यानी ए भी सही है, ए भी सही कहती है लाइन, और दूसरी भी सही कहती है, और तीसरी भी सही कहती है, यानी ए, बी, सी तीनों सही होंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है, कथन ए तथा आर को पढ़ें तथा सही विकल्प को चुनें। अभिकथन दे रखा है, रोमन सम्राट ने दक्षिण भारत में व्यापार किया। कारण आर दे रखा है, दक्षिण भारत में रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या होगा? 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या करता है ए की। यानी ए और आर आपके दोनों सही हैं, और ये आपका आर है, ये ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्ययुगीन काल के वाणिज्यिक शहर का लक्षण रूपक है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 34 का सही आंसर क्या होगा? 34 का साथी ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी वहां सामान्यतः मंडपिका होता था। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है, इतिहास के अवधिकरण यानी कालक्रम पर कथनों ए, बी और सी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ए दे रखा है, अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। बी दे रखा है, विभाजन धर्म के विचार पर आधारित था। और सी दे रखा है, विभाजन में उपमहाद्वीप की अपार विविधता की अपेक्षा की गई। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको छांटना है। 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी ए, बी और सी सभी सही हैं। यानी ए, बी, सी तीनों सही हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है, बंजारों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ए दे रखा है, बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। बी दे रखा है, अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों से नगर के बाजारों तक अन्न को पहुंचाने का काम करवाया। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 36 का सही आंसर क्या होगा? 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है, 17वीं सदी के
17वीं सदी तक अनेक यूरोपीय उपनिवेशकों ने नील की खेती करना आरंभ कर दिया था। इस संदर्भ में निम्न का जोड़ी मिलान करें। यह आपको सही जोड़ा मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 37 का नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। साथियों, आपका फ्रांसीसी आपका इससे संबंधित हो जाएगा, यानी चौथे से कैरिबिया द्वीप पर है, और पुर्तगाल आपका ये ब्राजील में है, और अंग्रेजी आपकी जमैका, और आपकी स्पेनिश आपकी वेनेजुएला, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनें। ये दे रखा है, गन्ने की निज व्यवस्था के अंतर्गत बागान मालिक स्वयं अपनी जमीन में गन्ने का उत्पादन करते थे। बी दे रखा है, निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक या तो जमीन खरीद लेते थे या दूसरी जमींदारों से जमीन भाड़े पर लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। सीधे रखा है, निज खेती व्यवस्था में बागान मालिक को बहुत सारे मजदूरों तथा बड़ी मात्रा में हल एवं बैलों की जरूरत पड़ती थी। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या होगा? 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी बी एवं सी सही होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है, राम मोहन राय ने अपने लेखन में तर्क दिया और विश्वास उत्पन्न किया कि सती होने की अनुमति नहीं है, क्योंकि नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 39 का सही आंसर क्या होगा? 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी प्राचीन ग्रंथ इसका समर्थन नहीं करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है, महिलाओं से जुड़े हुए सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कथन दे रखा है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह का मुद्दा उठाया। बी कहता है, मद्रास प्रेसिडेंसी में वीरेशलिंगम पुतुल ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। और सी कहता है, विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार कर लिया गया। उपरोक्त में से कौन से सही हैं? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या होगा? 40 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी केवल ए और बी सही होंगे। यानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह का मुद्दा उठाया, और बी है आपका, यानी मद्रास प्रेसिडेंसी में वीरेशलिंगम पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है, अभिकथन दे रखा है, ए और कारण आर को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। ए दे रखा है, 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए पहले स्कूल खोले गए तो लोगों में उनके प्रति भय था। और बी दे रखा है, लोगों को भय था कि स्कूल जाने पर लड़कियों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 41 का सही आंसर क्या होगा? 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की, यानी ए भी सही है और आर भी सही है, यानी ये आर है आपका सही व्याख्या करता है ये सभी ए की। अगला क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है, भारत में ब्रिटिश राज के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही विकल्प चुनें। विकल्प ए दे रखा है, मध्यम मार्गियों ने मांग की कि सिविल सेवा परीक्षा भारत में भी आयोजित की जाए। बी कहता है, उनकी यह महत्वपूर्ण मांग थी कि सरकार में भारतीय भी ऊंचे पद प्राप्त करें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं,
इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 42 का सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी ए और आर सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की, यानी ए भी सही है और आर बी भी सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है रोलेट एक्ट सत्याग्रह के विषय में वाक्यव्यों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। ये दे रखा है, रोलेट एक्ट द्वारा पुलिस की शक्तियां बढ़ाई गई थीं और लोगों के अधिकार कुचले गए थे। बी कहता है मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और अन्य सभी का तर्क था कि सरकार को लोगों की मूल स्वतंत्रता सीमित करने का कोई अधिकार नहीं था। सी है यद्यपि हिंदू व मुस्लिम रोलेट के विरोध में थे, फिर भी रोलेट एक्ट सत्याग्रह अंग्रेजों के विरोध में राष्ट्रीय व्यापी संघर्ष नहीं बन सका। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 43 का सही आंसर क्या होगा? 43 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों सही हैं, यानी सत्य हैं, यानी ए भी सही है और बी भी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है सरकारी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन तथा सरकारी संस्थाओं में नौकरी के अवसर में सहयोग हेतु किन आधारों को बनाया जाता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 44 का सही आंसर क्या होगा? 44 का यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ए बी सी तीन आंसर करते हैं, यानी जाति, पारिवारिक आय और लिंग ये नौकरी के अवसर के सहयोग हेतु आधार हैं, आधार अपनाए जाते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है दिए गए कथन ए व बी को पढ़िए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। एक पूछता है कि पृथ्वी का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। बी कहता है वह ग्रह सूर्य से बहुत दूर है तथा चट्टानों से बने हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 45 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यानी ए तथा बी दोनों गलत हैं। ये ए भी गलत है और इसमें बी भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं हैं अतः इनमें चलने की प्रवृत्ति खाली स्थान दे रखा है, खाली स्थान भरना है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 46 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी ध्रुवों की ओर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है देशांतर के संदर्भ में निम्न 2 कथनों पर विचार कीजिए। ए कहता है सभी देशांतर यामोत्तरों की लंबाई समान होती है। बी कहता है प्रमुख यामोत्तरों का मान 180 डिग्री देशांतर होता है। सही उत्तर का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर क्या होगा? 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी ए सही है तथा आर गलत है। इसमें ए आपका सही है और आर गलत है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है निम्नलिखित कथनों ए बी तथा सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए कहता है विश्व के ताप कटिबंधों का वर्गीकरण अक्षांशों के आधार पर होता है। बी कहता है उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं अक्षांश कहलाती हैं। सी कहता है सभी देशांतरों की लंबाई समान होती है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 48 का सही आंसर क्या होगा? 48 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी ए और सी सही हैं। इसमें आपका जो ए है और सी है ये सही है, आपका बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है भारत के भौगोलिक लक्षणों को
पढ़ाते हुए अध्यापिका ने छात्राओं को विंध्य एवं सतपुंडा श्रृंखलाओं में बहने वाली नदियों को मानचित्र पर चिन्हित करने को कहा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों को वह चाहती थी कि छात्र चिन्हित करे। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 49 का सही आंसर क्या होगा। 49 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी नर्मदा एवं ताप्ती। अगला क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है, महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्न 2 कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ये कहता है, जिस स्थान पर गर्म तथा ठंडी जल धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्ययन क्षेत्र माना जाता है। बी कहता है, जहां गर्म व ठंडी जल धाराएं मिलती हैं उस स्थान पर नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 50 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों सही हैं, यानी आपका ए और बी ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है, प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्तर की एक कक्षा में शिक्षिका परितंत्र के विषय में पढ़ा रही है। निम्नलिखित में से उनके लिए क्या उपयोगी सूचना हो सकती है। ए, स्थान विशेष की जलवायु संबंधी परिस्थिति। बी, अधिक वर्षा वाले वन उदाहरण के रूप में। सी, एक छोटी ताल उदाहरण के रूप में। सही विकल्प का चयन कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 51 का सही आंसर क्या होगा। 51 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी ए बी सी तीनों सही होंगे इसमें, यानी ए बी और तीनों इसमें सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ये कहता है, आर्द्रता महासागरों पर सबसे अधिक तथा महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम पाई जाती है। बी कहता है, संघनन ठंडा होने की मात्रा तथा हवा के सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर होता है। सी कहता है, जेट हवाई जहाज के पीछे सफेद पथ इंजन से निकली गर्म होती है जो संघनित हो जाती है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 52 का सही आंसर क्या होगा। 52 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी सभी ए बी सी सही हैं, यानी तीनों आपके ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है, वायुदाब के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही कथन आपको छांटना है। 53 का सही आंसर क्या होगा। 53 का साथी ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी ऊंचाई पर जाने पर वायुदाब घटता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है, निम्नलिखित कथनों ए बी तथा सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए में पूछा है, मानव बस्तियां इस बात को दर्शाती हैं कि किस प्रकार मानव ने अपने वातावरण को अपने अनुकूल बनाया है। बी कहता है, यह आदर्श बसाव स्थान के चुनाव में प्राकृतिक दशाओं का कोई योगदान नहीं है। सी कहता है, केवल जब मनुष्य ने फसलें उगाना आरंभ किया तब उनके लिए स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको चुनना है। 54 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 54 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी केवल ए तथा सी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया है, जल एक संसाधन के संबंध में कथन ए बी सी को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए कहता है, पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है। बी कहता है, केवल 2.7% पृथ्वी का पानी मानव अपने उपयोग के लिए उपयुक्त करता है। सी कहता है, जल एक
करणीय संसाधन है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 55 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 55 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी ए बी सी यानी सभी सही हैं। इसमें आपका ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया है। प्रारंभिक स्तर पर एक शिक्षिका अपनी कक्षा में खनिजों के बारे में चर्चा करना चाहती है। निम्न में से किस उदाहरणों को उन्हें अपनी कक्षा में उपयोग में लाना चाहिए? ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यानी ए कहता है तांबा, बी अभ्रक, सी नमक और डी चूना पत्थर। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर क्या होगा? 56 का साथी ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी सभी ए बी सी डी सही हैं। यानी ए भी सही है, तांबा, अभ्रक, नमक और चूना पत्थर, ये इन चारों सही होंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 ने पूछा है, दिए गए लक्षणों ए तथा बी के आधार पर फसल की पहचान करें। ए, इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुउपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। बी, इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 57 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 57 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी कॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा विविधता की ओर संकेत करता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। ये कहता है, समान जाति के परंतु भिन्न स्थानों पर रहने वाले लोग अपनी ही जाति के लोगों से शादी विवाह करते हैं। बी कहता है, एक ही इलाके के छात्र परंतु भिन्न जातियों से संबंध रखते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं। सी कहता है, समान धार्मिक अवस्था से संबंध रखने वाले लोग एक ही इलाके में रहते हैं। और डी कहता है, विभिन्न समुदायों की जरूरतों की खाद्य सामग्री और कपड़े एक शॉपिंग इलाके में उपलब्ध हैं। सही विचार का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 58 का सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी बी और डी सही होंगे इसमें, यानी बी और डी इसमें सही होंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा चलन विविधता की स्वीकार्यता की तरफ संकेत करता है? ए, महिलाओं को सार्वजनिक वाहनों जैसे टैक्सियों, तिपहियों और बसों को चलाने के लिए प्रोत्साहित करना। बी कहते हैं, आत्म सहायता गुट बनाना जिसमें केवल महिलाएं हों और वो भी कुछ समुदायों से। सी कहता है, कुछ समुदायों के लोगों को जमीन और दूसरी संपत्ति खरीदने की अनुमति देना। डी कहता है, त्योहारों को मानने के लिए एक पार्क उन लोगों के लिए सुरक्षित रखना जो आसपास के इलाकों में रहते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 59 का सही आंसर क्या होगा? 59 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी ए और डी इसमें अनुसरण करते हैं, यानी ए और आपका डी सही अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2009 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को पहचानने और उत्पन्न करने का दायित्व है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 60 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 60 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी ग्राम पंचायत। साथियों आज सामाजिक विज्ञान के हम इतने ही क्वेश्चन लेके आए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।